दिया, करोड़ों लोगों ने दिया, बेचारे भीड़ गई है पूरा लोगों को लगा ना भाई कि आंदोलन चल रहा है तो दिया। अगर आपके ऊपर विश्वास किया और आप उसके पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसमें लोगों का क्या दोष है? आपका दोष है। आपको कपड़े उतारेंगे कई वक्त आने के बाद। ससाई जी के नेतृत्व में आंदोलन किया है, हम भी 13 दिन जेल रहे, हमको विश्वास में नहीं लिया गया। बोध गया कि कभी भी बड़े भिक्षुओं को विश्वास में नहीं लिया गया, केवल ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फार्म के नाम सब लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। अगर सभा ले रहा है, दान ले रहा है, तो हम अपील करेंगे कि ये धोखेबाज को कभी भी योगदान ना करे और नई कमेटी बनेंगे नए सुचारू रूप से, जिस पर अच्छा माँ बोधि मार बुद्धों को सौंपने के लिए जो काम करेंगे, ऐसे लोगों को आप मदद कीजिए। डॉक्टर बाबा साहब आपने कहा 22% है कि मैं किसी भी विष्णु का अवतार है, वो झूठा प्रचार है। ये भगवान बुद्ध का अवतार नहीं है, ये झूठा प्रचार कर रहे हैं अपने पेट पालने के लिए। उसके तरफ हम ध्यान नहीं देंगे, हम अच्छी बात करेंगे। लोगों को बुद्ध की विचार, बाबा साहब का संविधान की दायरे में उनको समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय पर चलने के लिए हम लोग प्रेरणा देंगे। हम लोग शांतिवादी लोग हैं। को पांडव बना दिया भंते जी, आप फिर भी सोते रहे। पांडव कहाँ पांडव बनाया उस पे? तो बुद्ध है वो पांडव नहीं है। ये भारतीय बौद्धों की उपासकों की कमजोरी है और वहाँ पर इकट्ठा आकर ये कानून की लड़ाई है। कानून के दायरे से अगर हम लोग जीत जाते, अभी वर्तमान में मैंने नीतीश सरकार को निवेदन दिया है, उस निवेदन में कहा है कि जो जिला गया का डीएम हिंदू ही रहना चाहिए, ऐसा प्रावधान पारित है। तो अभी जिला गया का कलेक्टर वो कार्याध्यक्ष रहे, लेकिन महाबोधि महाविहार का चेयरमैन सवाल मत वो बौद्ध है, वो बौद्ध है। आपके रहते हुए वहाँ पे हिंदू धर्म से कर्मकांड हो रहे हैं, इसमें जवाब दीजिए। मेरे रहते हुए और क्या? मेरे रहते हुए आप बौद्ध के आके इतने महान बनते हैं, मैंने देखा आपको वो पुलिस वाले खड़े होकर सलाम करते हैं। नहीं, तो आप लोगों के रहते हुए कर्मकांड देखा। मैं तो मैनेजमेंट कमेटी में नहीं था। ये सवाल आपने प्रज्ञाशील को रखे के बाद 1 महीना तो करना चाहिए था कि 6 साल तक आप सचिव रहे, बनते और सबूती तो जेल में रहे, तो तब उसको पांडव नहीं दिखाई दे रहे। मेन बात है वो बुद्ध ही है, लेकिन पेट भरने के लिए बीटीएमसी के द्वारा ऐसे कुछ ब्राह्मण रखे हैं, जिसके वजह से उसका धंधा और चंदा चलता रहे। बहुत जल्द अभी मैंने मैनेजमेंट कमेटी को नोटिस दिया। कल मैं अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष है उसको भी एक मेमोरेंडम दूंगा, मानवाधिकार को मेमोरेंडम दूंगा कि जो 20 साल पहले नीतीश सरकार ने जो बीटीएमसी में कर्मचारी रखे, टोटल नीतीश सरकार के वजह से इनके मनोबल बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी आपको एक नई बात बता रहा हूँ। 2 साल पूर्व भूतपूर्व सचिव ने जो डॉलर आता था, तो हर देश की करेंसी की एक पेटी होती थी और उस पेटी की एक चाबी होती थी। अभी 1.5 महीना पूर्व वो सारी पेटी इकट्ठा लाई है, सभी पेटी की चाबी अलग ही है, लेकिन जिसमें डॉलर था उस पेटी की चाबी नहीं लग रही, ताला खुल नहीं रहा है। इसीलिए वहाँ पर बीटीएमसी के सचिव भी मौजूद थे। मेरा ये कहना था कि वो चाबी नहीं लग रही तो आपने देखना चाहिए था, उसका परीक्षण करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ न करते हुए उन्होंने ताला तोड़कर वो डॉलर निकाले हैं और डॉलर भी कमजोर हुए हैं। तो ये सारा सुजीत मिश्रा जो डॉलर की कमजोरी हुई है। 4 उसमें हिंदू भी है ना, 33 करोड़ देवी देवता देखते हैं, वो ले गए होंगे निकाल के। भगवान को चोरी है तो जितने सारे जितने सारे देवी देवता है वही तो सुरक्षित नहीं है, उनको भी तो चोरी के ले रहे हैं। तो ये सारे भगवान निकामे हैं, ये कोई भगवान नहीं है। मनुष्य जाति में उसको जन्म लेना पड़ेगा, तब कोई डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जैसा भगवान होगा। और 33 कोटि देवता के गुलामगिरी से, मानसिक गुलामगिरी से निकाल कर तुमको स्वाभिमान का जीवन देने के लिए बाबा साहब अकेला काफी है। अभी वो आकाश लामा 100 दिन से ज्यादा हो गए, पैंट कमीज पहन के बैठा है बनतों की, आप लोग कोई सवाल ही नहीं खड़ा करते। वो बनते नहीं और दुनिया उसको बनते बोल रही है। मैंने तो कई बार सवाल उठाया कि ग्रस्त आदमी है, लामा सरनेम होता है, उसके भी बच्चे है। अभी लोगों को गुमराह करने के लिए साल ओढ़ रहा है, नीचे कलर के पैंट डाल रहा है। अब तरह तरह के लोगों को चंदा करने के लिए, गुमराह करने के लिए हथकांडे अपना रहा है, तो अपना कर्म कर रहा है। लेकिन आकाश लामा का प्रज्ञाशील का, उनके टीम का जो चेहरा था उसका नकाब उतर गया, लोगों को सच्चाई सामने आई है। अब आकाश लामा ज्यादा दिन भागने वाला नहीं है और समाज के लोग भी उसको जवाब पूछने वाले हैं। तो नागपुर में तो पूरी ड्रेस पहन के गए थे बनते वाली, नागपुर के लोगों ने पूछा तो उसकी मर्जी है, स्वतंत्र है। क्या मैं ये बताऊं, अगर वो भिक्षु होता तो आकाश लामा के लोग रहते। वो आकाश कितने लोग हैं आकाश लामा के पीछे, लामा कितने बैठते? करोड़ों लोगों ने पैसा दिया। आप कह रहे लोगों ने पैसा दिया, करोड़ों लोगों ने दिया, बेचारे भीड़ गई है। पूरा लोगों को लगा ना भाई कि आंदोलन चल रहा है तो दिया। अगर आपके ऊपर विश्वास किया और आप उसके पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसमें लोगों का क्या दोष है? आपका दोष है। आपको कपड़े उतारेंगे कई वक्त आने के बाद।
जी आज के आंदोलन में लामा टीम को कोई दिखाई नहीं दे रहा है, चंद्रमोदी पाटिल नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया था इसका। उन्होंने आह्वान किया था। मुझे मालूम है, जहाँ तक जानकारी सोशल मीडिया के सामने मैंने उसका सुना था। डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम जी को कहा था, किरणा सिल को कहा था कि आप दिल्ली में इस तरह का करो, मैं आऊँगा। और ये जो बैनर निकला और बैनर में एक बात आई कि हम राष्ट्रीय कोर कमेटी बनाएंगे, तो आकाश लामा को डर हुआ कि भाई अगर कोर कमेटी बनाएंगे तो मेरा अस्तित्व नहीं होगा, मैं आंदोलन में जाके क्या करूंगा। इसलिए ना उन्होंने पैसा दिया, ना वो आए, वो डरपोक लोग हैं। तो ये वर्चस्व की लड़ाई थी बनते जी, माओवादी की लड़ाई नहीं थी। ये तो नियुक्त करने की लड़ाई थी। मैंने बोला ना कि आंदोलन की नियुक्त करने की लड़ाई थी, एक्ट को खत्म करने की लड़ाई थी, नहीं थी। ये आंदोलनकारी हम भी रहे, 92 का मैं हिस्सा रहा हूँ। बनते आनंद जी के नेतृत्व में, ससाई जी के नेतृत्व में आंदोलन किया है। हम भी 13 दिन जेल रहे, हमको विश्वास में नहीं लिया गया। बोध गया कि कभी भी बड़े भिक्षु को विश्वास में नहीं लिया गया, केवल ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फार्म के नाम सब लोगों को गुमराह करने का प्रयास। अब आपकी क्या रणनीति है? आप लोग लामा के साथ बैठेंगे या नया धरना लगाएंगे? नहीं, अभी तो हमने बोला, आह्वान किया आपके सामने कि अभी किसी भी नेता को आगे नहीं करेंगे, भिक्षु संघ ही लीड करेगा। किसी भी मैंने बोला किसी भी नेता को अब स्टेज पर नहीं बिठाने देंगे। तो आकाश लामा आपको आगे आने देंगे जिस तरीके से उन्होंने धरना चलाया अभी तक? आकाश लामा क्या चीज है? आकाश लामा कभी हमारे सामने आया? आकाश लामा ने कभी हमको डिबेट किया? हम तो कितने बार बोले कि आप डिबेट करने के लिए हमारे साथ आए, कभी आए नहीं है। आकाश लामा डरपोक है, ये लोग केवल पैसा। आज का हीरो है आकाश लामा। हाँ? आज का हीरो है आकाश लामा। हीरो होता तो आना चाहिए अपन। या अगर हीरो होता तो जो लोग सपोर्ट में गए थे, पूरे देश में सभाएं ले रहे हैं, भोपाल लिया, रायपुर लिया, नागपुर लिया। वो सभा उनके सभा का जनता ने विरोध किया। सवाल पूछे कि हमने जो पैसा दिया वो पैसा का हिसाब दो। आकाश लामा ने नोटिस तौर पर कहा कि हम हिसाब देंगे और हम सभा करेंगे। तो चंदे और धंधे के लिए सभा हो रही है। पैसे दे रहे हैं, दान दे रहे हैं आकाश लामा को बड़ा। उनके ही लोग आगे आ रहे हैं, 10-20 हज़ार रुपए दो, घोषणा करो, बाकी लोग पैसे देंगे। इस तरह का प्लानिंग की जा रही है। प्राइवेट मीडिया है उनके पास अपनी। वो मीडिया किस काम की है? वो मीडिया आप तो जानता है, वो मीडिया किस काम की है? अभी आकाश लामा खत्म है, उसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। आकाश लामा का आंदोलन टाइफिस हो गया है। अभी 6-7 तारीख को क्या रणनीति होती है? भिक्षु संघ के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाएंगे, उपासकों भी स्टेट वाइज नियुक्ति करेंगे और बोध गया का महाबोधि महाविहार बौद्धों को कैसे मिलना चाहिए, इसलिए प्लानिंग करेंगे। जब तक नई कमेटी नहीं बन जाती, नई जगह धरना नहीं बैठ जाता, उपासकों से या दानदाताओं से क्या अपील करेंगे? उपासकों से हम इतना ही अपील करेंगे कि अभी जिस तरह से आकाश लामा जगह जगह जाकर सभा ले रहा है, दान ले रहा है, तो हम अपील करेंगे कि ये धोखेबाज को कभी भी योगदान ना करे और नई कमेटी बनेंगे नए सुचारू रूप से, जिस पर अच्छा महाबोधि महार बुद्धों को सौंपने के लिए जो काम करेंगे, ऐसे लोगों को आप मदद कीजिए।